दिवाली की सबको राम राम मेरी तरफ से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दिवाली बेहद अच्छी गुजरी होगी और आपको दिवाली पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपकी फैमिली, आपका परिवार, माता पिता सब सुखी होंगे, खुश होंगे, दिवाली अच्छे से बीती होंगी, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आई होंगी। तो इन्हीं खुशियों को लेकर आगे बढ़ते हैं इस क्लास को। और आज कुछ एक नया सीखने वाले हैं। उससे पहले कुछ मैं लाइन्स बोलना चाहूँगा। बातें उनकी थी तो क्या हुआ, बातें उनकी थी तो क्या हुआ, फैसला तो हमारा था, फैसला तो हमारा था। बातें उनकी थी तो क्या हुआ, फैसला तो हमारा था। नोक झोंक उनकी थी, सपने तो हमारे थे, तो पूरा भी हम ही करेंगे, कोई दूसरा तो आने वाला नहीं है। ठीक है, अपने सपनों को हम ही पूरा करेंगे, कोई तीसरा तो आएगा नहीं कि भाई लाओ सपने पूरे कर देता हूँ आपके। कोई सपने बाजार में तो मिलते नहीं हैं, अपने दिमाग से लेते हैं, अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें ही तो भागना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, हुसैन बोल्ट तो नहीं आएगा, हुसैन बोल्ट जो कोई भी है वो तो आएगा नहीं कि लाओ मैं आपके सपनों को लेकर भागता हूँ। ठीक है, हमें खुद को ही भागना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप किसी काम को लेकर शॉर्टकट करते हो या फिर आप शॉर्टकट ट्रिक्स ढूंढते रहते हो, देखो दो बात होती है, या तो आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हो या फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते हो। बनाना एक बहुत बड़े लेवल की बात है, पर ढूंढना बहुत ही निम्नतम, बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल की बात है। तो ढूंढकर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ सीखो, कुछ चीज़ पे मेहनत करो और उसकी ट्रिक, खुद की ट्रिक बनाओ, खुद के फैसले लो, खुद के सपने लो और खुद ही उनको पूरा करो, खुद भागो उनके लिए। किसी और को अपनी नाकामयाबी के लिए जिम्मेदार मत ठहराओ। नाकामयाबी सिर्फ आपकी वजह से आती है, किसी और की वजह से नहीं। आप में कोई ना कोई कमजोरी है जिसकी वजह से आप नाकामयाब हो रहे हो, आपको असफलता मिलती है। ठीक है, हमारी वजह से ही हमें असफलता मिलती है, कोई दूसरा उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल पे गई होगी बात और सीखोगे इससे कुछ नया। चलो आज हम शुरू करने वाले हैं एक वीडियो को जिसमें हम करने वाले हैं सेंटेंस पार्सिंग। सेंटेंस पार्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है और सेंटेंस पार्सिंग मैं आपको करवाने वाला हूँ। उम्मीद है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप एक ही वीडियो के अंदर सीख पाओगे और यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स बिगिन विद सेंटेंस पार्सिंग। तो दोस्तों आपके सामने एक आर्टिकल आपको दिख रहा होगा जो मैंने बोर्ड पर नोट कर दिया है। अब बात क्या है वो सुन लो पहले। और मैं यहाँ पे कोई इकोनॉमी का या फिर ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं लेके आऊँगा आपके सामने जिसे सुनकर आपके दिमाग खराब हो जाए, बल्कि मैं एक छोटा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होगी या फिर आप देख सकते हो। जो अनुपम सर खेर है, तो वो अभी क्या है अपने विजिट पे गए हुए थे नेपाल। तो वहाँ पे कोई बेगर्स थी, तो वो उनसे फ्लुएंटली इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रही थी। तो वो क्या वो वीडियो वायरल हो गई उसकी। तो उसी पे कुछ आर्टिकल लिखा है, ये आप आर्टिकल निकाल सकते हो। न्यूज़ हंट की जो एप्लीकेशन आती है वहाँ पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा अगर आपको रीड करना है। तो अब इस आर्टिकल को रिलेट करके हम सेंटेंस पार्सिंग करने वाले हैं। सेंटेंस पार्सिंग आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि हम एक एक वर्ड का इतिहास उठा के देखते हैं कि भी ये नाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब है तो कौन सी वर्ब है, ये नाउन है तो कौन सा नाउन है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, मतलब कि एक ही आर्टिकल में ग्रामर के मल्टीपल कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है सेंटेंस पार्सिंग। चलो देखते हैं क्या कुछ है इसमें खास। पहले पढ़ लेते हैं। अनुपम खेर, एक सेकेंड। अनुपम खेर मीट्स बेगर इन नेपाल हु स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो अनुपम खेर जी है वो क्या हुआ, मिलते हैं किससे, बेगर से। कहाँ पे, नेपाल में। और हु किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, हु इस बेगर के लिए यूज हुआ है जो पास में है, बेगर के लिए यूज हुआ है। आगे क्या लिखा है, स्पीक्स फ्लुएंट, क्या बोलती है फ्लुएंटली इंग्लिश को, फ्लुएंट बोलती है इंग्लिश को। अब यहाँ पे अपने मार्क करें तो अनुपम खेर यहाँ पे क्या है, अनुपम खेर यहाँ पे एक पार्ट ऑफ स्पीच बोलना है आपको, ये नहीं बोलना एक्टर है। ठीक है, आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच समझाया वो बोलना है। अनुपम खेर यहाँ पे एक नाउन है। कैसे नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति के नाम को नाउन बोलते हैं। ठीक है,
नाउन के जस्ट बाद वर्ब आई, अब वर्ब के आगे एस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब प्रेजेंट टेंस होता है, जब किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब हो, अगर उसके आगे एस नहीं लगा हुआ तो वो एक प्लूरल वर्ब होती है। क्या होती है? अगर एस नहीं लगा होता किसी भी वर्ब के पीछे तो वो एक प्लूरल वर्ब होती है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे एस लगाते हैं। अब उल्टा होता है, नाउन में तो एस लगा होता है तो वो एक प्लूरल होता है, बट वर्ब में एस लगाने के बाद वो सिंगुलर हो जाती है। समझ में आया? तो मीट्स यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और इसे मेन वर्ब भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस मीट्स को मैं दो तरीके से भी लिख सकता था आपको पजल करने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, डज मीट भी लिखा जा सकता है। अब ये डज कट के ये क्या हुआ, इसके पीछे एस लग गया, ये कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आया? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, एस इसके पीछे डज। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस मीट्स को मैं अलग करूँ ना, इसको अलग करूँ तो क्या बनेगा मेरा, मीट प्लस डज। आई बात समझ में? डज आता है हमेशा सिंगुलर के साथ, डू आता है प्लूरल के साथ, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं आगे। बैगर यहाँ पे क्या होता है, एक भिखारी क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, व्यक्ति होता है बैगर एक, ठीक है। और इसके बाद देखो इन लिखा हुआ है, इन क्या होती है, मैंने आपको बताई थी, प्रीपोजिशन होती है इन, ठीक है। अब आगे नेपाल लिखा है, तो नेपाल एक देश का नाम है और नेपाल के कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन की क्या निशानी होती है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन की क्या निशानी होती है, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। नेपाल यहाँ पे किसी देश का नाम है, ठीक है। अगर देखो हु आ गया, हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको, जो दो चीजों को रिलेट करता है। कैसे? अब हु है ना, इसको और इस वर्ड को रिलेट करता है। अब इस वर्ड के अंदर आपको कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, सब्जेक्ट से मेरा मतलब कोई भी नाम नहीं दिख रहा, तो ये हु है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बैगर के बारे में। हु इस बैगर के बारे में हमें बता रहा है कि हु स्पीक्स, इस लड़की के लिए बता रहा है, सॉरी इस बैगर के लिए बता रहा है। कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए एक साउंड प्रूफ गेट भी लगवा देंगे ठीक है। चलो जाने दो, जिंदगी के अंदर ऐसे पड़ाव आते रहते हैं, मुश्किलें आती रहती है, आने दो, जो आता है उसे आने दो, आके चला जाएगा। ओके दैट्स फाइन। मैं फिर से बता देता हूँ, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु किसके लिए है, बैगर के लिए। अब वो बता रहा है कि अनुपम खेर मिले एक ऐसे बैगर से नेपाल में जो, अब इसका मतलब जो होता है, हु दो चीजें होती है, हु और विच। अब मैं दोनों के कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा, स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा उसमें करवाऊंगा, बट यहाँ पे आप देखो हु जो का काम करता है और विच भी जिसमें या जो का काम करता है। अब दोनों किस चीज के लिए आते हैं वो आपको बताऊंगा किसी और चैप्टर में, बट आप यहाँ पे सिर्फ हु का इस्तेमाल देखो। एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना, जिंदगी में आपको काम आएगी। करंट में जो चीज आप कर रहे हो केवल इसी पर ध्यान दो, उसके अलावा किसी जुड़े हुए मेथड से ध्यान करोगे तो आप वो चीज भी नहीं सीख पाओगे। तो हु का यूज यहाँ पे हुआ बैगर के लिए। आगे लिखा है स्पीक्स। अब देखो यहाँ पे क्या था, मीट्स था, ये कौन सा है, प्रेजेंट वर्ब है, प्रेजेंट की वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है। तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट की वर्ब आती है। अगर यहाँ पे वो स्पीक्ड लिख देता, अगर यहाँ पे वो स्पीकिंग लिख देता तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पे भी स्पीक्स आया। आप देखो स्पीक्स आया है। अगर यहाँ पे वो बैगर से मिलता, भिखारियों से मिलता, तो यहाँ पे स्पीक आता ओनली, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीक्स लिखा हुआ है। स्पीक्स का मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए ये वर्ब यूज हुई है, और वो एक व्यक्ति कौन है, वो है बैगर है। आई यहाँ तक समझ में? ठीक है। आगे देखो स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। अब इंग्लिश कैसी इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश क्या है यहाँ पे, इंग्लिश फिर से एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, तो यहाँ पे इसका पहला वर्ड बड़ा आ गया। ये चीज आप निशानी ध्यान रखना, कभी एग्जाम दो, कभी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना इवन, तो वहां पे जो प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। आगे देखो फ्लुएंट, फ्लुएंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे स्पीक्स क्या है, वर्ब, और ये इंग्लिश क्या होगी, नाउन। अब हमने एक एक वर्ड को पढ़ा, फिर से देखते हैं। अनुपम खेर नाउन है, मीट सिंगुलर वर्ब है, बैगर्स यहाँ पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, नेपाल नाउन है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है,
उसके बाद स्पीक्स, यहाँ पे फिर सिंगुलर इस प्रेजेंट की वर्ब आ गई और सिंगल वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब है। फ्लुएंट यहाँ पे इंग्लिश के लिए है, और इंग्लिश क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब इतना टाइटल पे यार इतना मेहनत किया, आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। देखो चीज़ थोड़ी कर लो पर अच्छे से कर लो, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। चीज़ थोड़ी कर लो बट अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो अब इस पैरे पे चलते हैं। इस पैरे पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो दिल की धड़कनें धीरे कर लो और आराम से पढ़ते हैं। सब कुछ चिल होके एकदम साउंड आ रहा है तो आने दो यार, कोई मैं रुक जाऊँगा भाई वे पे, मैं आगे नहीं जाऊँगा। आ रहा है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको आ रही है, कमेंट करेंगे बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, आएंगे, आने दो, करो भाई, जिसको जो बोलना बोलो। पर अगर कंटेंट में मेरे दम है, मेरे को इतना मेरे कंटेंट पे विश्वास है, एक टाइम आ जाएगा कि हम भी लगवा लेंगे भाई साउंड प्रूफ, पर अभी नहीं है तो नहीं है, क्या इलाज है। कमेंट करना है उसको, वो कर सकता है कि भाई नॉइज आ रहा है, ये वो आ रहा है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाला पढ़ेगा। रुक जाओ भाई 2 मिनट रुक जाओ, वो साउंड चला जाएगा बीच में, ऐसे ही सोच लो ना ऐड आ रही है यार, मैं ऐड वैसे भी नहीं लगा रहा इसके ऊपर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो शुरू में आ गया अनुपम खेर। अनुपम खेर हमारा क्या हुआ, आप इसको देखो ही मत, आप इसको देखो ही मत कि ये किसी का नाम है, बस आप अपने दिमाग में इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो ये दिमाग में रखो कि ये नाउन है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। बस अगर ऐसे करते रहे ना तो इंग्लिश सीखने से आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता, सच में बोल रहा हूँ। घड़ी है मेरे हाथ में भाई, इस घड़ी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस घड़ी कसम कह रहा हूँ, खा के कह रहा हूँ कि अगर आपने पार्सिंग सीख ली, सेंटेंस पार्सिंग सीख ली, एक एक वर्ड को ऐसे बोल दिया कि नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजक्शन है, ये वो है, आर्टिकल है, मतलब ऐसे अगर आप हो गए ना, टिप्स पे हो गए ना ये चीज़ें, सच में बता रहा हूँ खुद डेवलप करोगे कॉन्सेप्ट इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आप खुद डेवलप कर पाओगे। चलो अब यहाँ पे देखो इज क्या हो गया, इज बी फॉर्म आ गई। अब बी फॉर्म मैंने आपको बताई थी, बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ इज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे कराऊंगा। ऊपर वाला हो गया, हमने ऊपर वाला ज्ञान दे दिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना, नोट करते रहना, जिसको नोट करना है, जिसको नहीं, पहली बात मत ही करो, नोट मत ही करो। 4-5 वीडियो कराऊंगा ना, दिमाग में फिट हो जाएगा। प्लीज़ नोट मत करो, साइड में रख दो, जो कॉपी वगैरह ले रखी है वो साइड में रख दो, ठीक है। एक सेकेंड मैं चेक कर रहा था, कुछ फ़ोन आज कोई है नहीं मेरे साथ। हैप्पी दिवाली, चलो छोड़ो। अनुपम खेर यहाँ पे क्या आ गया, हमारा नाउन आ गया। नाउन भी कौन सा आ गया, नाउन हमारा आ गया, सॉरी बार यार वो दिमाग में आ रहा है मेरे, सॉरी, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की क्या निशानी होती है, पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है। आगे समझ में, ऐसे करो, ऐसे तीर से चलाओ, ठीक है। अब इज क्या गया, इज आ गया बी फॉर्म, ये बी फॉर्म है और इसको एक हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करती है जब इसके आगे वर्ब नहीं होती। कब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है मैं ज़्यादा फ्लो में आ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि बार शोर हो रहा है। चलो देखो, इज यहाँ पे बी फॉर्म है। अब ये 2 तरह से हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे है और मेन वर्ब कैसे है वो देख लो ध्यान से। अब देखो मैंने बोला राम इज ए टीचर। अब यहाँ पे क्या काम कर रही है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पे ये मेन वर्ब ये आ गई। आई बात समझ में, बस क्लियर। हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है और मेन वर्ब कैसे होती है। मेन वर्ब यहाँ पे बन जाती है जब इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इसकी प्रजाति का नाम है बी फॉर्म। बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, अब देखो, अब बी फॉर्म का अपने रिलेट कर लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। रट्टे नहीं लगाए और भाई प्रैक्टिस की हुई है, ऐसे मत सोचना रट्टे लगाए मैंने, ठीक है ये होती है बी फॉर्म, ठीक है, आपको भी आएगा, भरोसा रखो बस, ठीक है। बस इज को रिलेट करके अपने कितनी चीजें सीखी, ये चीजें सीखी। अब जब इज आएगा हम कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे। इंदास मजे आ रहे इंग्लिश में, आ रहे तो आने दो,
बस ठीक है, नोट कर लो इसको, मिटा देता हूँ। कुछ और भी कराऊंगा यहाँ पे आपको, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें कराऊंगा, डोंट वरी। हाँ, अब क्या आया, आगे आ गया एन। एन क्या होता है? एन होता है मेरे भाई का आर्टिकल। अब आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, अब इसको रिलेट कर लो भाई। आर्टिकल होते हैं 3 प्रकार के, ए, एन और दा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए एन दा कहाँ कहाँ यूज होता है, बेसिक यूज बताऊंगा, एडवांस अपने इसके मेथड में करेंगे। ए जहाँ पे यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। एन तो देखो ए आई ई ओ यू, ये सारी चीजें है ना, ए ई आई यू कर से भी कर दो, 5 होते हैं ना, ये वोवल होते हैं ना, ये वोवल आना जरूरी नहीं है, इनका साउंड आना चाहिए, जैसे आ, ई, आई, यू, समझे ना, ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे आई भी लगा होता है तो उनका मतलब बनता नहीं है। अब मैं बोलूँ इसको बोल रहे हो तो ऑनेस्ट नहीं बोलना, इसको ऑनेस्ट बोलना है। ऑनेस्ट बोलने से इसके आगे साउंड आ रहा है तो एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं एन ऑनेस्ट में, ठीक है, समझ में आया? मतलब मैं बता रहा हूँ, इसके जैसे वर्ड आते हैं बहुत सारे, ठीक है, समझ में आया? और बाकी जो भी कॉन्सोनेंट आते हैं उनके आगे ए का इस्तेमाल कर दो। ध्यान रखो कि वो काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, जिनको गिना जा सकता है, जैसे एक मतलब बॉय गर्ल्स हो गई, मोबाइल फोन्स हो गए, ये सारे जिनके आगे ऐसे हैं यस लगा के जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बस खाली। अनकाउंटेबल में मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इन सभी चीजों के आगे ए एन नहीं लगता भाई, समझ गए? समझ गए, ठीक है। और दै कहाँ पे आता है? देखो सेपरेट स्पेशल चीज कहलाता है, जैसे कि कोई चीज एक ही हो, कोई चीज एक ही हो अपने आप में, यहाँ पर स्पेशल कोई पीछे लाइन में जैसे बोला था, मैं बोल दूं जैसे एक काउ ड्रिंक्स वाटर, एक काउ ड्रिंक्स वाटर, और आगे लेने में ना ए नहीं लगाएगा। ये अगर मैं इस काउ के बारे में बोलने को, द काउ इज वेरी हंग्री, इज वेरी हंग्री। अब स्पेशल इस काउ के लिए ही बोल रहा हूं तो यहाँ पे ए नहीं लगाओगे, यहाँ पे हम इसको जानते हैं। हम जब जानी पहचानी चीज को एक बार, मतलब एक बार किसी चीज को लिख दिया, जब दूसरी बार उस चीज को हम लिखेंगे तब दा का यूज करेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये होता है। दूसरे में जो फेमस नदी हो गई और जो फेमस चीजें होगी, हिमालय वगैरह हो गए, कुछ भी फेमस चीज है तो उसके आगे दा लगता है, ठीक है। आया समझ में? ये हम बार बार करेंगे, एंड तक करेंगे, ठीक है। यह आपका हो गया। एक्टर क्या होता है? देखो एक्टर हमारे यहाँ पे फिर से एक नाउन हो गया। अब ये कौन सा नाउन होता है? ये एक्टर हमारा कॉमन नाउन होता है। एक्टर में आप अक्षय कुमार ले लो, सलमान खान ले लो, दीपिका, कुछ भी ले लो, ठीक है भाई, वो सारे इसके अंदर आ गए। अब हु फिर से मैंने आपको ऊपर बताया था, कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो चीजों को रिलेट कर रहा है, और किसके लिए बोल रहा है? हु बोल रहा है एक्टर के लिए, हु एक्टर के लिए बोल रहा है, और इसके लिए भी बोल रहा है, अनुपम खेर जी के लिए बोल रहा है, जो। अब इसका मतलब हो गया जो, ठीक है। अब दो चीज ध्यान रखो, हु और विच। अब मैंने ऊपर बोला था आपको कि मैं बाद में बताऊंगा, पर बता देता हूँ, बहुत लोगों के मन में खुजली चल रही होगी। हु तो किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, और कोई भी जैसे जानवर वगैरह होते हैं उन चीज़ों के लिए विच यूज होता है, ठीक है। मेन में आप ध्यान रखो, इतना चीज़ ज़्यादा डीप दिमाग मत लगाने की कोशिश करो, समझे? जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करो। ये चीज़ होगी। इस यहाँ पे फिर से बी फॉर्म होगी एक्टिव। एक्टिव क्या होता है? देखो एक्टिव, अब यहाँ पे अब समझने वाली बात है। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वो होता है जिसे बोलते हैं एडजेक्टिव। अब बोलोगे भाई इसके बाद तो नाउन ही नहीं है। सही बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर आपने गलत बोला। एक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसे पता? मैंने आपको बोला था, याद करो, जो बी फॉर्म है, कल वाले लेक्चर में बोला था, बट अब मैं और बता देता हूँ, अब बताओगे फिर। जो बी फॉर्म होती है ना, उसके बाद दो चीजें आ सकती है। कैसे कैसे आ सकती है? नंबर 1 पे तो आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है, जो भी आईएनजी लगाओ बी फॉर्म में सभी आ गई, इजामारवाज भी जो सारा कुछ आ गया। और दूसरा आ जाता है इसके बाद एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ईडी वाला भी एडजेक्टिव होता है और एक सिंपल वाला एडजेक्टिव होता है, दोनों ही आते हैं। तो ये सिंपल वाला एडजेक्टिव है। अब जिस वर्ड के पीछे IVE लगा हो, जिस वर्ड के पीछे IVE लगा हो, वो एक एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव को पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि आप उसके पीछे यह लगा के देख लो, यह एक्टिव है,
तुम एक्टिव हो, यह लगा लो, तुम लगा लो, यह और तुम लगा के देखोगे तो अगर वर्ड सेट बैठा तो वो एडजेक्टिव है। अब एक्टिव है और ऑलवेज यहाँ पे क्या आया, ऑलवेज यहाँ पे एक, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो एडजेक्टिव की भी परिभाषा बताता हो तो उसे बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब। और ये एडवर्ब दो लोगों को बताता है, ये वर्ब की भी बताता है और एडजेक्टिव की परिभाषा बताता है। इतना मतलब कि ये एडजेक्ट वर्ब के शुरू में भी आ सकता है, वर्ब के लास्ट में भी आ सकता है, एडजेक्टिव के पहले पहले आ सकता है, बाद में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, ओन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन हो गया, नोट कर लो। प्रीपोजिशन सिर्फ आप नोट कर लो, प्रीपोजिशन का फंडा बहुत बड़े वाला है तो अपनी करेंगे, उसका चैप्टर करेंगे। ऐसा मत सोचो कि सर भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे सर। क्यों, एडजेक्ट जो प्रीपोजिशन है ना बच्चा, प्रीपोजिशन हमारी गिनी चुनी है। ठीक है, प्रीपोजिशन गिनी चुनी है और प्रीपोजिशन का मैं आप चाहता हूँ कि आपको मैं एक बेस्ट तरीके से कराऊँ, आपको मैं पजल नहीं करना चाहता, बस खाली आप ध्यान रखो ओन प्रीपोजिशन है बस। चलो अब देखो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक पूरा का पूरा एक हमारा नाउन है। ठीक है, अब बाद में देखो खैर लगाया सीधा ही, यही तो निशानी होती है न्यूज़ की, एक बार नाम ले लेंगे पूरा, फिर उसके बाद नाम लेंगे ही नहीं। पहले बोल दिया योगेश शर्मा, फिर बाद में बोलेंगे मिस्टर शर्मा। ठीक है, चलो रिसेंटली शेयर्ड। अब शेयर्ड यहाँ पे क्या है, शेयर्ड यहाँ पे वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ईडी लगी हुई है, सेकंड फॉर्म है। देखो सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद ईडी वाली फॉर्म आएगी तो आगे भी देख लेना, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट देखो, अब वीडियो ऑब्जेक्ट आ गया तो ये क्या होगी, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ईडी लगाए हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है। पैटर्न क्या रहता है इसका मैं बता देता हूँ, चलो आपको पैटर्न सिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये मैं पूरा ही नहीं करवा रहा आज तो, फिर मेरे को लगता है नहीं होएगा भाई, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एक सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा। अब है ना एक चीज ध्यान रखना, एस या ई एस वाली जो वर्ब होती है ना वो सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आती है। अब जो चीज़ इनके साथ जुड़ती है वो एडवर्ब होती है, वर्ब से पहले एडवर्ब भी आएगी। अब यहाँ पे रिसेंटली है ना, अब जिस वर्ड के पीछे एल वाई हो वो एक एडवर्ब होता है। ये चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लो, नहीं तो बहुत बार आएगी, बहुत बार आएगी, आपके दिमाग में फिट करवा दूंगा, टेंशन मतलब वीडियो रेगुलर देखा करो। अब एस या ई एस लगा हुआ है और यहाँ पे कभी भी जो ईडी वाली फॉर्म आ गई ना वो क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर कोई ईडी वाली फॉर्म बी फॉर्म के बाद आ जाती है, हैज, हैव और हैड के बाद आ जाती है, तो वो कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। दोबारा बताऊं, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद अगर एडवर्ब आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के ठीक बाद कोई वर्ब आती है वो सीधी अगर ईडी वाली होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। और अगर उसके आगे एस एस लगा वो सिंगुलर प्रेजेंट वाली होगी वर्ब, ठीक है। और दो ही तरह की वर्ब आएगी, और जो हैज, हैव, हैड इन सब के बाद और एक आ जाएगा आपका बी फॉर्म के बाद, जो वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और एडजेक्टिव होता है। अब इन दोनों को मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ 90% तक, 10% इसका मिथ है वो जाने दो, एक बार समझो। थर्ड फॉर्म इक्वल टू एडजेक्टिव, ठीक है। अगर वो बी फॉर्म के बाद आएगा तो वो एडजेक्टिव है, हैज, हैव, हैड के पीछे बाद में आएगा तो वो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आज। चलो इतना करवाया कॉन्सेप्ट, अब आगे कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, इतना कॉन्सेप्ट बहुत है मेरे को लगता है, आगे सिर्फ अपने पार्सिंग करेंगे। करवा देता हूँ भाई मेरे। ये देखो ए यहाँ पे ना, यहाँ पे फिर से आर्टिकल आ गया। आर्टिकल का फंडा पता है, 3 आर्टिकल होते हैं ए अंदर। ए आर्टिकल किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है और अनकाउंटेबल के लिए नहीं आता, ठीक है। ए और होता है, और ए जो ये आपके कॉन्सोनेंट होते हैं उनके आगे आता है, और जो एन होता है वो ए ई आई ओ यू के जो स्वर मतलब साउंड गले से निकलता ना उनके लिए, समझ रहे हो। द किसी स्पेशल चीज़ के लिए है जिसका वर्णन पहले हो और उसको स्पेशली हम इशारा करके बताएंगे वो ही बंदा, ये वही है जो नकल मार रहा था, बस। तो ये वीडियो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। ऑन यहाँ पे फिर से देखो प्रीपोजिशन, बस बोलते रहो मेरे पीछे। सोशल, फिर सोशल मीडिया, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। विच, अब विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, बस बोलो।
फैंस किसके लिए आया, फैंस किसके लिए आया, यहाँ पे देखो सोशल मीडिया के लिए आया, जिसमें जो फैंस है वो किसके फैंस है, मिस्टर खेर के फैंस है, ठीक है। फैंस में देखो फैंस यहाँ पे इनके बताया है, ठीक है, खैर के लिए। आ रहा है यहाँ पे क्या, बी फॉर्म आ गई। अब देखो मैंने बी फॉर्म के बाद बोला था आपको कि बी फॉर्म के बाद आईएनजी वाली वर्ब आती है, तो वॉचिंग आ गया, ठीक है। एंड लगा के एप्रिशिएटिंग। अब देखो एंड से पहले कोई वर्ब बता रहा है, एंड की खास बात यह है कि जो एंड से पहले चीज बताएगा ना, वही एंड के बाद आएगी। एंड के पहले एडजेक्टिव आ गया तो एंड के बाद एडजेक्टिव, ठीक है। एंड के पहले आईएनजी वाली वर्ब है तो आईएनजी वाली वर्ब आएगी आगे, अलग नहीं होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे वॉचिंग है और यहाँ पे एप्रिशिएटिंग है, तो ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे एक कंजक्शन है, ठीक है, और ये आईएनजी वाली वर्ब होगी। अब इन यहाँ पे प्रीपोजिशन होगी, दा हमारा ये हो गया आपका आर्टिकल। अब वीडियो, अब देखो मैंने बताया था आपको ए वीडियो है ना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से चीज कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। मैंने बोला ए वीडियो, एक वीडियो जो किसने शेयर की थी, अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब बता दिया उस वीडियो के बारे में कि भी एक फलानी फलानी वीडियो है, उसको शेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो ना, विच फैंस आर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग इन द लगा दिया ना, द वीडियो। कौन सी वीडियो, द वीडियो। द वीडियो मतलब ये वाली वीडियो। कुछ हुआ क्लियर, कुछ हुआ, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने ऊपर बोला कि भाई फलानी फलानी वीडियो अनुपम खेर जी ने अपने सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, अब उनको लोग देख रहे हैं। अब मैंने लाइन खत्म हो गई, अब मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जो अनुपम खेर जी ने चढ़ाई थी, तो मैं फर्स्ट टाइम अगर वीडियो को इंट्रोड्यूस करूँगा तो ए लगा दिया, और मैं जब सेकेंड वाइड उसको बोलूँगा तो द यूज करूँगा। आ गया समझ? हाँ, यस, मैंने समझा दिया। देखो आगे देखो, द वीडियो सॉरी, अ गर्ल इज मेकिंग अ ह्यूज। अब देखो गर्ल के बारे में इसने कहीं पे भी नहीं लिखा। लिखा है क्या कहीं? देखते हैं भाई। नहीं लिखा भाई, नहीं लिखा। बहुत अच्छी बात है। एक गर्ल पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है आर्टिकल के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक गर्ल के बारे में कहीं नहीं लिखा इसने, तो इसने क्या लिख दिया, अ गर्ल, एक लड़की, इज मेकिंग क्या कर रही थी एक ह्यूज रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट। अब गर्ल ए यहाँ पे आर्टिकल हो गया, गर्ल नाउन होगी, बी फॉर्म होगी, इज मेकिंग आईएनजी वाली फॉर्म होगी, ए फिर से नाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, ह्यूज रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट क्या हो गया, देखो रिक्वेस्ट क्या हो गया, रिक्वेस्ट करना होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना होता है। रिक्वेस्ट एक वर्ब होती है, बट रिक्वेस्ट एक नाउन भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट, तुम्हारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एक नाउन है। अब जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। नाउन के पहले ह्यूज लगाया, ह्यूज क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। अब आप देखो, आपको मैंने बताया भी नहीं, आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आर्टिकल रिक्वेस्ट के लिए आया है, एडजेक्टिव इसका बता रहा है कि भाई रिक्वेस्ट कितनी, बहुत सारी। आगे देखो, टू खैर। अब देखो टू किसके काम आता है, टू अगर अकेला है, टू के बाद नाउन है, तो इशारा करने के लिए, टू द स्कूल, टू खैर मतलब उंगली वाला काम करता है ये टू। अगर इसके बाद नाउन है तो ध्यान रखो, अगर इसके बाद नाउन है तो उंगली वाला काम करेगा ये। टू खैर, अभी खैर की तरफ इशारा कर रहा है, मिस्टर खैर की तरफ। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर क्या आ गया, आफ्टर यहाँ पे क्या आया, देखो ये देखो एंड कंजक्शन, फिर ये आफ्टर कंजक्शन है यहाँ पे। इसके बाद एक सेंटेंस शुरू हुआ ये दैट लगा के, ही अश्योर्स हर टू। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया, और ही यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ये एक प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह काम आता है। अब ही किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, ही, ये तो लड़की थी भाई, ही यहाँ पे मिस्टर खेर के लिए यूज हुआ। रुक जाओ एक मिनट, अच्छा ही किसके लिए यूज है, मिस्टर खेर के लिए यूज है। अब ही अश्योर्स में देखो एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है किसके लिए, ही। अगर यहाँ पे दे आ जाता तो वो अश्योर ही लिखा होता, ठीक है। आई बात समझ में, ये वर्ब है सिंपल प्रेजेंट की, जिसके साथ एस या ईएस लगता है। अब हर किसके लिए यूज हुआ है, अब देखो हिम और हर दो चीजें होती है। हिम तो किसी लड़के के लिए यूज होता है, और हर किसी लड़की के लिए यूज होता है। समझो यहाँ पे लड़की कौन है, ये लड़की एक गर्ल, ये लड़की के लिए यूज हुआ है हर।
अब देखो टू, अब देखो टू यहाँ पे तो उंगली का काम कर रहा था, बट यहाँ पे उंगली का काम नहीं करके ये करता है कि इन्फिनेटिव का काम। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाना। तो फुलफिल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, किसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे टू एक प्रीपोजिशन है, और इन दोनों को मिला के एक इन्फिनिटिव बनता है। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है 2 + V की 1। अब आगे क्या लिखा? हर, उसके, लड़की के लिए यूज हुआ है। ड्रीम्स, सपने, नाउन, ठीक है। ये इसको प्रोनाउन एडजेक्टिव बोलते हैं, एक प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको आज कुछ नया और आज कुछ अच्छा सिखाने में कामयाब हुआऊँगा। सच्ची में, लिटरली मैं आपको अच्छा सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप सीख पाए होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करें जैसी भी आपको वीडियो लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ नहीं आया, बाहर वाले नॉइज़ के बारे में कुछ बोलना हो, कुछ भी बोलना हो, दिल में आए वो बोलो, कमेंट में निकालो अपनी बड़ास, जितने निकाल सकते हो। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना यार, 5-10 लोगों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। हम भी कोई साउंड प्रूफ गेट वेट लगवा लें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त अपने भाई को। हैप्पी दिवाली सभी को, राम राम, घनी खम्मा। और आज फिर से दिवाली बना लो भाई, 2 दिन तो मनाए थे। पटाखे वटाखे बजाओ यार, गली में बजा रहे हैं बहुत सारे लोग, मेरे को तो वीडियो भी नहीं बनाने दी। चलो जैसा भी है, आज का सीजन और सेशन अलग अलग होते हैं। सीजन तो कोई चीज़ का वक्त होता है, सीजन चल रहा है, जैसे सर्दियों का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चलता है। सेशन कोई सेपरेट टाइम के लिए, जैसे ये सेशन था। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, साइनिंग आउट।